नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज अभी सूचना मिली कि यमुना का जल स्तर काफ़ी कम हो रहा है और वो 206 मीटर के आसपास आ गया है। यानी कि जो यमुना का जल स्तर था 2 दिन पहले 208 मीटर, उससे करीब करीब 2 मीटर की गिरावट आई है। हालांकि ये खतरे के निशान से अभी थोड़ा ऊपर है, लेकिन सरकार ने राहत की सांस ली है ये सोचकर कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम होने लगा। लेकिन ये राहत की बात दोस्तों, ये सरकार के लिए हो सकती है, आप लोगों के लिए नहीं। क्योंकि जब यमुना का जल स्तर कम होना शुरू हुआ है तो क्या आपके इलाके का पानी निकला? नहीं। जल भराव की समस्या ज्यों की त्यों है। जैसा मैंने अपने 2 दिन पहले अपने वीडियो में आपको परसों भी बताया था कि दिल्ली में ये जल भराव है, ना कि बाढ़। सरकार ने बाढ़ बाढ़ की रट लगाकर चिल्लाकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया है। दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में मेरा लगातार जाना रहता है। हर रोज मैं 50-60-100 किलोमीटर घूमता हूँ। इतनी हालत खराब है, पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं। अगर सही मायने में बाढ़ के कारण दिक्कत होती या बाढ़ के कारण पानी जाने में, निकासी में दिक्कत होती तो निकल जाना चाहिए था पानी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नालों की सफाई नहीं हुई। जितनी ड्रेन है वो सारी भरी हुई हैं। जो यमुना के अंदर ड्रेन और नाले जाते हैं वो सारे के सारे बैकफ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर गेट नहीं लगे, उनकी सफाई नहीं हुई, उनको बंद नहीं किया गया। और यमुना का पानी दिल्ली में आया, कुछ जगह से जैसे रेगुलेटर टूट गया। मैंने बताया था इंद्रप्रस्थ के पास जो रेगुलेटर है वो टूट गया। एक ही रेगुलेटर था, वो टूट गया क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट का और आईटीओ का आसपास का इलाका था वहाँ पानी भर गया। बाकी जो नाले हैं वो सारे बंद पड़े हैं। जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उसका काम है साल भर नालों की सफाई करना, उनका रखरखाव करना, उनकी मरम्मत करना। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ नियंत्रण विभाग को लगा दिया कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनाने के लिए। सड़कें बनाने का काम पीडब्ल्यूडी करे, एमसीडी करे, कोई दूसरा विभाग करे। लेकिन जो असली मुद्दा था, क्योंकि एक बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा है, तो असली मुद्दा जो असली काम करना चाहिए जिस विभाग को, उस विभाग को वो काम हटाकर दूसरे कामों पर लगा दिया, जहाँ पर बजट खर्च करना होता है विधायकों का और दूसरी चीज़ें होती हैं। और नालों की ना तो सफाई हुई, ना गाद निकाली गई। जल बोर्ड ने इस काम को किया। जल बोर्ड के पास पैसे भी नहीं है जो हमने सुना। तो जब काम नहीं होगा तो इस प्रकार की दिक्कतें तो आएंगी। दूसरा एक विषय ये था कि अब आरोप प्रत्यारोप, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इन्होंने अपना काम नहीं किया, एनडीआरएफ की टीम नहीं बुलाई। सिर्फ आरोप लगाने से, आरोपों की राजनीति करने से दिल्ली वालों का भला नहीं होना। बदले में क्या, जो डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अश्विनी कुमार ने कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं कि एनडीआरएफ का क्या काम है, इंजीनियर्स का क्या काम है। तो सौरभ भारद्वाज आतिशी मार लेना, कभी तो उपराज्यपाल से लड़ेंगे, कभी मोदी जी को गाली बकेंगे, कभी अपने अधिकारियों को गाली बकेंगे। सिर्फ गाली बककर, लड़ाई झगड़ा करके सोचते हैं कि दिल्ली की सरकार चल जाएगी, दिल्ली के लोगों को राहत मिल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। कम से कम काम करना पड़ेगा इसके लिए। और बार बार हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास सरकार जो है अध्यादेश ले आई। दोस्तों, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, कि जो आपकी राइट्स और ड्यूटीज साथ साथ चलती हैं, अधिकार और दायित्व। तो इस सरकार को और अरविंद केजरीवाल को और उनके मंत्रियों को अपने अधिकारों का बोध तो है कि उनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कि दायित्व क्या है, दायित्वों का बोध नहीं है। जब आप अपने राइट्स मांग रहे हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए कि सरकार की क्या ड्यूटी है, सरकार को क्या काम करना है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक चेतावनी भी दी थी और आगाह भी किया था कि अब जो है बीमारियां शुरू होने वाली हैं, जलजनित बीमारियां होंगी, जिसमें डेंगू फैलेगा क्योंकि साफ पानी बरसात का भरा हुआ है बहुत सारे इलाकों में। आंत्रशोथ, हैजा, पीलिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां लगातार फैलेंगी और अभी इसकी कोई तैयारियां नहीं है। हालांकि दीनदयाल अस्पताल का शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने तो इस प्रकार की लिस्ट दी है कि उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन जो दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए कॉलोनियों के अंदर, पानी निकासी का इंतजाम होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और जो बीमारियों से बचने के उपाय होने चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए, वो उपाय नहीं है। तो मैं एक बार पुनः अपनी इस वीडियो के जरिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप खुद सावधान रहें, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, अपने आसपास
पानी जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू तो वैसे दिल्ली में अक्सर हर साल आता है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार जल भरा हुआ है उससे इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। और जब आप अपना ख्याल खुद रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, आसपास सफाई रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और इस बात का आप ख्याल करें कि जल भराव किस तरीके से हुआ है। बाढ़ जो है, बाढ़ के नाम पर बरगलाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सड़कों की जो हालत है, मेरी सरकार से अपील है कि उसकी तरफ ध्यान दें, बाहर निकले, काम करें। लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा पहले ये है कि काम किया जाए, उसके बाद अधिकारियों की बात भी कर ली जाए। और अधिकारी जो है, जो हमने देखा है, दिल्ली के अधिकारी ऐसे नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना चाहते। अश्विनी कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल कहा कि अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम दिल्ली सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।